बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके साथ डेली रूटीन शेयर करेंगे और डेली गैदरिंग की सिंपल एंड टेस्टी स्पाइसी डिलीशियस सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें चना चाट है। चाट में हम कैसे वेरिएशन ला सकते हैं ये इसमें शामिल है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि हम कस्टर्ड जेली को हम कैसे अपने रंग में डाल सकते हैं। शामी कबाब के हवाले से टिप्स जानेंगे। बीफ शनिवारी की रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको यहाँ वालिद के हाथ के लगाए हुए पौधे दिखाऊंगी जिन पर बाहर रंग दिखा रही है और फूल आ रहे हैं। बहुत ही प्यार से इनको पालने वाले, इनकी निगहदाश्त करने वाले। और ये देखिए मेरे अब्बू के पसंदीदा फूल। और ये देखिए लेमन ग्रास, बोगनवेला, फिर गुलाब का ये फूल जो हर दूसरे दिन रंग बदलता है। बहुत ही खूबसूरत कलर इस पर, बहुत ढेरों फूल आए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे वालिद की कब्र अतर को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और हर घड़ी हर लम्हे उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज हम इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बहुत ही आपको आसान और लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ बताएंगे। शामी कबाब हम बना रहे हैं। ये तकरीबन 700 ग्राम हमने यहाँ पे चने की दाल ली है और तकरीबन 300 ग्राम का हमने गोश्त का टुकड़ा लिया है। इसमें होल गरम मसाला जाएगा और बिल्कुल एक छोटा सा प्याज है। और ये ऐसे हमने साबुत लहसुन के कुछ टुकड़े डालने हैं। अदरक देखिए थोड़ी सी मैंने छिलकों समेत डाली है, बात चीज़ में हम डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन इसका एक अपना टेस्ट होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और यहाँ पे ये टिप है, ऑयल ऐड करें, नमक मिर्चें, और आप हल्दी अपने हिसाब से ज़्यादा ऐड करें, लेकिन नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। सूखा धनिया जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और फिर हम इसको तकरीबन 20 मिनट मैंने प्रेशर लगाया है। और ये छोटा प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से हो गया था, बिल्कुल थोड़ी सी देर हमें इसे रखना पड़ा। फिर हम यहाँ पे अनारदाना ऐड करेंगे, हरी मिर्चें और अदरक के साथ इसको कूट लेंगे। और ये है वो मिक्सचर। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और टिक्कियाँ बना लेंगे। इसकी मुकम्मल रेसिपी हमारी चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और टिक्कियाँ कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे फ्राई कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और वो है चना चाट। और ये देखिए कभी हमें दही के साथ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन इस तरह से आप एक स्पाइसी सी, और वो है कच्चा सा पल्प निकाल लें, भिगो के रखें आप इमली को। और प्याज है और टमाटर हैं, आलू हैं, चने हैं यहाँ पे बॉइल्ड। और इस हवाले से भी हमारी एक फुल रेसिपी की वीडियो मौजूद है कि चने हम कैसे बॉईल करते हैं। वो तमाम चीज़ें उस पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताई गई हैं। यहाँ पे मैंने दरदरा खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है जो कि तवे पे भुना हुआ है। फिर यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के हवाले से डालें। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, कटी हुई मैंने हरी मिर्चें डाली हैं थोड़ा सा, साथ साथ मैंने हरा धनिया और ये यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी सी जो घर में हम पीसते हैं वो हमने ऐड की हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कर लें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सूखा धनिया ज़रूर ऐड करें और साथ साथ सफ़ेद ज़ीरा भी, ये सिंपल भी ऐड करें और दरदरा भुना हुआ भी। यहाँ पे हम लेमन ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के हवाले से ऐड करें। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो आप इसको मज़ीद इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं। रनी सा बनाइएगा। इसकी टिप ये है कि थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से चम्मच से इसको मैश करें, आपने देखा होगा। और इस तरह से आप ये चटपटी सा एपेटाइज़र जो कि सर्विंग से पहले आप दे सकते हैं खाने की। और ये हमारे पास जी शनिवारी बीफ, और किस तरह इसको हमने एक एक दो दो इंच के टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल और ये आसान सी रेसिपी है। आप इसमें ऑयल और घी दोनों शामिल करें। और इसको मैंने अलग से पहले प्रेशर लगाया और इसमें एक लहसुन का पूरा जवा ऐड कर दिया था और नमक ऐड किया था। और ये फोम को हमने रिमूव लाजमी करना है, वरना स्मेल सी आ जाती है और हीक सी रहती है खाने में। तो बस ये सिंपल सी इसकी यखनी बनानी है नमक और लहसुन के साथ। और एक आप चाहें तो इसमें अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं साबुत। तो प्रेशर लगाया तकरीबन 18 मिनट के लिए। और यहाँ पे ये मैंने टमाटर ले लिए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से टमाटर लें। और हरी मिर्ची ये मोटी वाली लें, उनको बीच में से स्लिट कर लें। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है कि हमने जो लहसुन है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। लहसुन पेस्ट के अंदर आप पानी ऐड करें। और ये इस तरह से हमने ये जो लहसुन भी है हमने शामिल किया था, लेकिन वो हमने इसकी यखनी में ऐड किया था। अब ये देखें जी, यहाँ पे इसको मैं फ्राई करूँगी जो बॉईल हो चुका है हमारे पास बीफ। और ऑयल और घी के अंदर किया। और ये है लहसुन का पेस्ट
और इसमें हमने पानी डाला और साथ ही साथ हम इसे भूनेंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करने से पहले अगर आप टमाटर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है इसमें, क्योंकि हींग पैदा नहीं होती। तो इसके साथ ही अगर आप पानी का छींटा लगा दें तो ये स्मेल नहीं देगा लहसुन इसमें, वरना बहुत तेज़ इसका अरोमा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से हमने टमाटर बीच में से कट कर लेने हैं और थोड़ी सी इसको स्टीम देना है 2-4 मिनट के लिए, और फिर आप ऐसे कैचर की मदद से इसके रिमूव कर देंगे तमाम छिलके, और बहुत ही जल्दी इसकी भुनाई हो जाती है। हरी मिर्चों को बीच में से हमने स्लिट कर लिया, और ऐसे मोटी वाली मिर्ची ऐड करें, थोड़ी सी पतली वाली ऐड करें, और तिरछे से उसको कटिंग करें, और जूलियन कटिंग के साथ आप अदरक इसमें इस तरह से ऐड करें। और मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड की है, वाइट पेपर और नमक, ये है इसके कुल मसाला जार। और आखिर में आप इस पर हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। ये इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खुशबू और इसके रंग नराला हो जाता है। ये मैंने एट द एंड बटर ऐड किया था, और ये मखनी सा टेस्ट देगा और बहुत ही मज़े का हो जाता है इससे, तो ज़रूर इसे ऐड करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल की आपके पास बीफ शनिवारी तैयार है। आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं और मटन भी, टाइमिंग आपके सामने होंगी, और ज़रूर एंजॉय करें और आपकी दावतों की रौनक को बढ़ा देगी। नमकीन रेसिपी भी हो गई, खट्टी भी हो गई, और चटपटी और स्पाइसी भी हो गई। अब क्या है, अब है जी हमारे पास मीठी रेसिपी, और उसमें हम ये कस्टर्ड बनाएंगे। और इसमें हमने डाली हैं रंगीन सेवइयाँ, साथ ही साथ हमने 2 हरी इलायची ऐड कर ली हैं, और दूध लिया है, और चीनी हमने इसमें शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी शामिल करें। और यहाँ पे मैंने लिया था मैंगो कस्टर्ड, और ये 2 तरह की जेलीज हैं, रेड एंड टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, और ये 3 तरह के आपके पास कलर्स आ जाएंगे। और कस्टर्ड को हम अच्छे से पकाएंगे, और यहाँ पे हम इसमें ठंडे जो कस्टर्ड होता है उसमें हम इसको मिक्सअप करते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करेंगे, और मुसलसल आप चम्मच चलाते रहेंगे। इस स्टेप को याद रखिएगा कस्टर्ड ऐड करते हुए, वरना लम्स बन जाते हैं। और यहाँ पे जेली साथ साथ सेटल हो गई है, और इस पे मैंने रूम टेम्परेचर पे इस जेली को सेट किया था। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के, यहाँ पे फ्रेश क्रीम चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, और इसे स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई नट्स आप यहाँ पे ऐड करें, और वो भी आप इसमें किशमिश ऐड करें, बादाम ऐड करें, या जो आपको पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसको असेंबल करेंगे, चिल करें, और ये बहुत ही ठंडा करने से मज़ीद मज़ेदार हो जाता है। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। और अब है इजाज़त का वक्त। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट और ज़रूर बताएं कि आप कौन सी रेसिपीज़ पसंद करते हैं। और ये हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं, जिससे मैंने बनाना भी ऐड किया है, और फिर हम जेली ऐड करेंगे। मिलते हैं जल्द ही किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इसमें खैर बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए, हमें इसकी कदरदान नसीब फ़रमाए। अल्लाह नेकी बात।